एक पत्नी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट वायरल करती है और उसमें लिखती है कि मैंने अपने पति पर केस कर दिया है, 10:30 बजे तक तू जेल में होगा, बेस्ट ऑफ लक, तू जा अब जेल में। पति अपनी पत्नी की इस बात से इतना आहत हो जाता है कि वह खुद को फांसी के फंदे पर चढ़ा लेता है। चलिए दोस्तों, आज की है सच्ची घटना। उत्तर प्रदेश के बरेली जिला की है। थाना क्षेत्र लगता है इज्जतनगर। इज्जतनगर में ही एक इलाका पड़ता है मुंशीपुर। मुंशीपुर में ही एक जगह पड़ती है आकांक्षा एन्क्लेव। आकांक्षा एन्क्लेव की यह सच्ची घटना है। आकांक्षा एन्क्लेव का रहने वाला राज आर्य एक पेटीएम कंपनी में नौकरी करता है और वहीं दुकानों पर पेटीएम स्कैनर लगाने का काम करता है। वहीं राज का संबंध शाहजहांपुर में रहने वाली एक युवती जिसका नाम सिमरन होता है, सिमरन से प्रेम संबंध होता है और दोनों ही शादी करना चाहते हैं। इसका प्रस्ताव राज अपने घर वालों के सामने रखता है, लेकिन राज के माता पिता इस शादी से इनकार कर देते हैं। और वहीं राज की बहन पूनम सिमरन के बारे में जानकारी हासिल करती है और घर में बताती है कि सिमरन का पहले से ही किसी लड़के के साथ संबंध है। लेकिन राज उसकी बातों को अनसुना कर देता है और घर वालों के सामने बोलता है कि वह उसका पास्ट था, लेकिन आज की डेट में हम दोनों शादी करना चाहते हैं और दोनों ही प्यार करते हैं। वह अपने घर वालों के सामने जिद में अड़ जाता है और अपने घर वालों को शादी के लिए मना लेता है। 21 अप्रैल 2024 को दोनों की ही शादी बड़े धूमधाम से कर दी जाती है। शादी के बाद दोनों का ही जीवन नॉर्मल चल रहा होता है कि इसी शादी के दौरान सिमरन को एक बेटी होती है और थोड़े ही समय बाद दोनों के झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। झगड़े इस कदर बढ़ने लगते हैं कि जब भी राज और सिमरन का झगड़ा होता है तो सिमरन अक्सर अपने मायके वालों को बुला लेती थी। 1 या 2 अप्रैल का दिन होता है कि पति पत्नी का किसी बात को लेकर काफी झगड़ा होने लगता है। झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि सिमरन अपने घर परिवार वालों को फोन करके बुला लेती है और वहां घर में काफी हंगामा हो जाता है। इसके बाद सिमरन अपने परिवार वालों के साथ अपने मायके वापस लौट जाती है और राज काफी अपनी पत्नी को फोन करता है और काफी मनाता है और बोलता है कि वापस ससुराल आ जाओ, लेकिन सिमरन वापस ससुराल आने से इनकार कर देती है और इधर राज काफी चिंता में रहने लगता है। 8 अप्रैल का दिन होता है कि राज की मां उर्मिला राज को बोलती है कि बेटा, बहू को उसके मायके से ले आओ, 10 तारीख को तुम्हें देहरादून शादी समारोह में भी जाना है। राज अपनी मां की बात सुनकर अपने ससुराल जाता है और सिमरन को काफी मनाता है और वापस आने के लिए बोलता है, लेकिन सिमरन वापस आने से इनकार कर देती है और वहीं उसके घर परिवार वाले राज के साथ काफी मार पिटाई करते हैं और उसे लात घूंसे मारकर वहां से भगा देते हैं। और वहीं सिमरन के घर परिवार वाले महिला थाना में दहेज उत्पीड़न के लिए शिकायत दर्ज करते हैं। इसके बाद राज अपने माता पिता को लेकर वहीं पुलिस थाना पहुंचता है। बताया जा रहा है कि सिमरन का भाई, जिसका नाम सागर होता है, वहीं पुलिस विभाग में एक पुलिसकर्मी होता है और वहीं राज और उसके पिता के साथ महिला थाना में काफी मार पिटाई की जाती है। जैसे ही राज अपने घर आता है कि वह अपनी माँ को बोलता है कि माँ, मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। उसकी माँ भी इस बात को ज्यादा गहराई से नहीं लेती और यही सोचती है कि बेटा थका हुआ है, शायद इसीलिए सोने जा रहा है। 9 अप्रैल का दिन होता है कि जैसे ही राज की मां उर्मिला अपने बेटे को उठाने के लिए जाती है कि क्या देखती है कि सामने उसका बेटा राज पंखे पे झूल रहा होता है। उसकी मां वहीं चिल्लाना शुरू कर देती है और घर में कोहराम मच जाता है। पुलिस को सूचित किया जाता है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद पुलिस राज के घर परिवार वालों से पूछताछ करती है तो पता चलता है कि सिमरन आए दिन घर में झगड़े किया करती थी और अपने पति राज को धमकी देती थी कि मैं तुम्हें जेल में बंद करवा दूंगी और तुम्हारे ऊपर केस लगवा दूंगी। राज इस बात से काफी चिंता में रहने लगा था। उधर उधर राज का भाई सिमरन के घर परिवार वालों के खिलाफ केस दर्ज करवाता है और उसमें 7 लोगों के नाम लिखवाता है, जिसमें सिमरन को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और बाकी 6 लोगों के खिलाफ उनको तलाश करनी शुरू कर देती है। यह सच्ची घटना सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि शादी जैसा बड़ा फैसला करने से पहले हमें लड़की हो या लड़का, उसके बारे में जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए ताकि बाद में किसी बड़ी समस्या या परेशानी का सामना ना करना पड़े। यह कहानी आपको कैसी लगी, लाइक एंड कमेंट करें। ऐसी ही और सच्ची घटनाओं को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।